कामयाबी के पीछे एक नफ्सियाती खेल होता है जहां तुम्हें खुद से ज्यादा दूसरों के मफादात की फिक्र दिलवाई जाती है ताकि तुम उनके जेर असर रहो। तुम्हें मोहब्बत की शक्ल में काबू किया जाता है ताकि तुम अपनी कमजोरियों को छिपाओ और उनके मफाद के लिए खुद को कुर्बान कर दो। तुम्हारी इज्जत नफ्स को चैलेंज किया जाता है ताकि तुम अपनी आज़ादी की कीमत पर किसी और के मफाद की तकमील करो। इंसानों के जज्बात का इस्तेहसाल किया जाता है ताकि उन्हें ज़हनी तौर पर काबू में रखा जा सके और वो अपने फैसले उनके मुताबिक करें। तुम्हें उस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि तुम अपनी आज़ादी को कुर्बान कर देते हो और तुम्हें एहसास तक नहीं होता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। कामयाबी के झूठे वादे तुम्हें उस खेल में मुलव्वस करते हैं जहां तुम्हें दूसरों के मफाद के लिए अपनी शख्सियत तब्दील करनी पड़ती है। वो तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और तुम्हें उस तरह जकड़ते हैं कि तुम अपनी शनाख्त को भी भूल जाते हो। तुम्हारी मोहब्बत और कुर्बानी को उस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि तुम्हारी मर्जी भी दूसरों के मफादात के मुताबिक ढल जाती है। इन लोगों का मकसद तुम्हें इतना कमज़ोर बनाना होता है कि तुम्हारी शनाख्त उनके मफाद के मुताबिक बदल जाए और तुम्हारा ज़मीर खामोश हो जाए। तुम्हें मोहब्बत के ज़रिए अपने फ़ैसलों पर काबू पाने की कोशिश की जाती है ताकि तुम्हारी हर हरकत किसी और के मफाद के मुताबिक हो। वो तुम्हें उस तरह कंट्रोल करते हैं कि तुम खुद भी नहीं जान पाते कि तुम्हारी सोचें और फैसले उनके काबू में हैं। तुम्हारी सच्चाई को मस्ख किया जाता है ताकि तुम हमेशा उनकी मर्जी से चलने के आदी हो जाओ और तुम्हारी कोई आवाज़ ना हो। तुम्हारी कमज़ोरियों को इस तरह काबू किया जाता है कि तुम इसमें फंस कर अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले दूसरों के हवाले कर देते हो। तुम्हें खुद से ज़्यादा दूसरों के जज्बात का ख्याल रखने की हालत में डाल दिया जाता है ताकि तुम हमेशा उनके हुक्म के ताबे रहो। उनका मकसद तुम्हें इतना तोड़ना होता है कि तुम अपने ज़हन को किसी और के मफाद के लिए पेश कर दो और अपनी मर्जी को कुर्बान कर दो। तुम्हें इतनी मोहब्बत देते हैं कि तुम उनके हेर फेर के जाल में फंस जाते हो और तुम्हें अपनी शनाख्त का एहसास तक नहीं होता। कामयाबी के झूठे वादे तुम्हें उनके रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी में उनकी हिक्मरानी कायम हो सके। तुम्हें बता दिया जाता है कि तुम दूसरों की ज़रूरत हो ताकि तुम्हारा ज़हन उनके मफाद के मुताबिक चल सके और तुम कभी उनसे आज़ाद ना हो पाओ। बेटी जब जवान हो जाए तो घर में 2 चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म कर देनी चाहिए। नंबर 1, ऊंची आवाज़ में लड़ाई झगड़ा, क्योंकि इससे बेटी के दिल में खौफ, बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होता है। नंबर 2, गैरों की गैर ज़रूरी मुदाखलत, ताकि बेटी अपने घर को महफूज और पुरअमन जगह समझे और अपने फ़ैसले खुद एतमादी से ले सके।